प्रणाम भगवान। भगवान, ये बोध कथा बहुत ही अद्भुत है। अक्सर सत्संग में भगवान ने बताया है कि क्यों शिष्यों की भीड़ नहीं होनी चाहिए। सदगुरु या गुरु जब सत्संग करते हैं तो बहुत ही लिमिटेड शिष्य होने चाहिए। गुरु भगवान ने भी उनको ऐसा ही कहा है, तो ये बात अक्सर हमें सुनने को मिली है। आज मैं एक कथा पढ़ रहा था और उसमें उसके रेफरेंस दिया गया था कि ऐसा क्यों, मतलब ये एक अद्भुत बोध कथा पे आधारित है, तो वो उसमें वो रेफरेंस था कि क्यों शिष्य कम होने चाहिए, अधिक शिष्यों की भीड़ नहीं होनी चाहिए। तो वही बोध कथा मैं प्रस्तुत करने चाह रहा हूँ भगवान। बोध कथा का शीर्षक है शिष्यों की भीड़। अच्छा, हुआ ऐसा कि एक बार एक आदमी को सत्य मिल गया। अच्छा, तो वो स्वरूप का बोध हो गया उसे। अब शैतान के शिष्य भागे हुए शैतान के पास गए और उन्होंने कहा, क्या आप सो रहे हैं? एक आदमी को सत्य मिल गया है, सब मुश्किल पड़ जाएगी ऐसे तो। शैतान ने कहा कि घबराओ मत, जाकर गांव में खबर कर दो कि एक आदमी को सत्य मिल गया है। किसी को अनुयायी बनना हो तो बन जाओ, किसी को शिष्य बनना हो तो बन जाओ। अब शैतान के शिष्यों ने कहा, इससे क्या फायदा हो गया, हम ही उसका प्रचार करें तो इससे क्या फायदा होगा? शैतान ने कहा कि मेरे हजारों साल का अनुभव यह है कि अगर किसी आदमी को सत्य मिला हो और उस आदमी को और उसके सत्य को खत्म करना हो तो अनुयायियों की, शिष्यों की भीड़ इकट्ठी कर दो। भगवान, ये बहुत अद्भुत बात है, बहुत बड़ा इशारा छुपा हुआ है इसमें, क्यों भीड़ नहीं होनी चाहिए। शैतान ने कहा, मेरे हजारों साल का अनुभव यह है कि अगर किसी आदमी को सत्य मिला हो और उस आदमी को और उसके सत्य को खत्म करना हो तो अनुयायियों की अर्थात शिष्यों की भीड़ इकट्ठी कर दो और तुम जाओ गांव-गांव में ढिंढोरा पीट दो, डुंडी पीट दो कि किसी आदमी को अगर सत्य गुरु चाहिए हो तो सत्य गुरु पैदा हो गया है। तो जितने मूढ़ होंगे वे भागकर उसके आसपास इकट्ठे हो जाएंगे और एक बुद्धिमान आदमी हजारों मूढ़ों के बीच में क्या कर सकता है? और यही हुआ। शैतान के शिष्यों ने गांव-गांव में खबर कर दी। जितने बुद्धिहीन जन थे वे सब इकट्ठे हो गए और वह आदमी तो भागने लगा कि मुझे बचाओ, लेकिन उसे कौन बचाता? शिष्यों की भीड़ ने उसे जोर से पकड़ लिया। अब दुश्मन से तो आप बच सकते हो, शिष्यों की, अनुयायियों की भीड़ से कैसे बच सकते हैं? इसलिए बोध कथा कहती है, इसलिए अगर कभी किसी को भी सत्य मिल जाए, स्वरूप बोध हो जाए, तो अनुयायियों की, शिष्यों की भीड़ से सावधान रहना चाहिए, शिष्यों की भीड़ से बचना चाहिए। वे हमेशा से तैयार हैं, शैतान उनको सिखा कर भेजता है। भगवान, मैं लास्ट की लाइनें फिर से पढ़ देता हूँ। बोध कथा कहती है कि इसलिए अगर कभी किसी को सत्य उपलब्ध हो जाए, स्वरूप बोध हो जाए, तो अनुयायियों की, शिष्यों की भीड़ से सावधान रहना चाहिए, शिष्यों की भीड़ से बचना चाहिए। वे हमेशा तैयार हैं, शैतान उनको सिखा कर भेजता है। तो भगवान, बहुत ही सुंदर इशारा है और इससे ये बात बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाती है क्यों गुरु भगवान ने और भगवान ने हमेशा बोला है कि सत्संग को कम से कम लोगों को सत्संग के बारे में बताओ और कम से कम भीड़ हो उसमें। वो बहुत अद्भुत कथा है भगवान। शिष्यों की भीड़। आज इतना ही भगवान, धन्यवाद।